दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं घर्षण बल के बारे में। फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। इसमें हम पढ़ेंगे 20 टॉप ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है और ये रिपीटेड है, ठीक है। ये रिपीटेड भी है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप चाहे बिहार पुलिस दो, बिहार दरोगा दो, बीपीएससी दो, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्त 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तु की गति का क्या करता है? समर्थन करता है? नहीं, समर्थन तो नहीं करता है, विरोध करता है, ठीक है। कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत है, प्रभाव डालता है, ठीक है। अगर ना डालता तो इसकी मतलब क्या हो जाता है? गति के दोगुना करता है, ये भी गलत है। तो क्या करता है? ये घर्षण बल गति का विरोध करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल सबसे अधिक मजबूत होता है? स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिकी घर्षण बल या लोटनिक घर्षण बल? दोस्त ये सारे के सारे क्या है? घर्षण बल के प्रकार है। तो घर्षण बल होता क्या है? तो घर्षण बल एक वैसा बल है जो क्या करता है? गति का विरोध करता है। अब स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें घर्षण बल निहित होता है ना, उसे ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण क्या होता है? तो स्थैतिक घर्षण बल के मैक्स वैल्यू यानी अधिकतम मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। मतलब कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, और जो जैसे कि एक टेबल पे बुक रखी है, या फिर ऐसे मान लो कोई गाड़ी, यहाँ ये क्या है? ये सड़क है और यहाँ कोई गाड़ी है, यहाँ से ये स्थिति घर्षण बल है। स्थिति घर्षण में स्थिति में मतलब है, ठीक है, अभी ये स्थिर है, चल नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि जब चलने को होगी, जब चलने को होगी, चल नहीं रहोगी, जब गति करने को होगी ना, उस समय जो इसमें सीमांत घर्षण बल लग रहा, मतलब जो घर्षण बल लग रहा होगा उसे ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण की अधिकतम मान को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल कहते हैं। गतिकी घर्षण क्या होता है? तो किसी वस्तु की गति के कारण जो घर्षण बल निहित होता है उसे गतिकी घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल मतलब जब कोई वस्तु क्या करती है? लुढ़कती है ना, तो उसमें जो घर्षण बल होता है उसी को रोलिंग करती है, तो उसे ही कहते हैं क्या? जब कोई वस्तु क्या रोलिंग करती है, लुढ़कती है, तो उसमें जो घर्षण बल निहित होता है उसे हम कहते हैं लोटनिक घर्षण बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे मजबूत घर्षण बल, यानी सबसे अधिक घर्षण बल है तो सीमांत घर्षण बल, ये सबसे मजबूत घर्षण बल है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किसका घर्षण बल सबसे कम होता है? सबसे कम घर्षण बल कौन है? तो दोस्तों सबसे मजबूत अब अभी हम पढ़ें क्या? सीमांत घर्षण बल। दूसरे नंबर पे मजबूत कौन होता है? तो स्थैतिक घर्षण बल। तीसरे नंबर पे कौन होता है? तो तीसरे नंबर पे होता है 1 नंबर क्या था? 1 नंबर हम लोग सीमांत घर्षण, ये सर्पिल घर्षण है, सॉरी। तो सीमांत घर्षण बल, ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या आता है? ये सर्पिल घर्षण बल। और सबसे कम मतलब सबसे कमजोर घर्षण बल कौन है? रोलिंग घर्षण बल, ठीक है, रोलिंग घर्षण बल। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लोटनिक घर्षण बल सबसे कमजोर है। और मजबूत कौन है? तो सबसे मजबूत बल, सबसे अधिक घर्षण बल होता है सीमांत घर्षण बल। घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है, ऑप्शन ए दिया गया है, सतह की प्रकृति पर, सतह के क्षेत्रफल पर, सतह के आकार पर, या किसी पर नहीं। तो दोस्त किसी पर न किसी पर तो निर्भर करता ही होगा, किसी पर नहीं कैसे हो सकता है? तो ये गलत है, डी नंबर सी। वस्तु के आकार पर, तो आकार पर निर्भर नहीं करता। वस्तु के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता। ये निर्भर करता है सतह के प्राकृतिक पर निर्भर करता है, ठीक है, कि प्राकृतिक सतह की प्रकृति कैसी है, रूखी है या फिर चिकनी है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है। घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो घर्षण गुणांक का मात्रक, ठीक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो दोस्त घर्षण बल जो होता है ना एफ, वो समानुपाती होता है आर के। अब आर क्या है? तो ये अभिलंब बल बोलते हैं और ये घर्षण बल है। और जब इसको हम बराबर में लिखते हैं ना, तो यहाँ एक कोएफिशिएंट आ जाता है, इसी को बोलते हैं म्यू, एफ बराबर म्यू आर। तो बोल रहा है क्या कि घर्षण बल का मात्रक क्या होता है? तो दोस्त अगर हम घर्षण बल के कोएफिशिएंट का मात्रक निकालेंगे म्यू का ना, तो म्यू बराबर होता है एफ बटा आर। ये भी अभिलंब बल और ऊपर भी घर्षण बल, तो दोनों बल है ना, इसलिए कर जाएंगे। तो ये क्या होता है? मात्रकहीन हो जाता है, ठीक है। तो न्यूटन नहीं होगा क्योंकि मात्रकहीन होता है। ये किलोग्राम भी नहीं बोल सकते, मीटर प्रति सेकंड भी नहीं बोल सकते। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये मात्रकहीन होता है, मतलब मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6ठे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जब एक कार सड़क पर चलती है तो टायरों और सड़क के बीच कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? तो लोटनिक घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तरलों यानी द्रव और गैस, तरल में आते हैं, ठीक है, द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कर्ष यानी ड्रैग, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ड्रैग। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो यदि किसी सतह को पॉलिश कर दिया जाए तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पॉलिश करेंगे ना तो घर्षण बल बढ़ जाएगा। पॉलिश करने से क्या होता है? घर्षण बल बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो बोल रहा है कि बहुत अधिक पॉलिश की जाए, 2 अत्यधिक चिकनी धातु की सतहों को एक साथ रखने पर, देखिए बहुत अधिक पॉलिश की गई 2 अत्यधिक चिकनी सतह को एक साथ, धातु को एक साथ रखने पर घर्षण बल अचानक बढ़ जाता है। क्यों? तो क्योंकि उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग कल ही पढ़े हैं। तो इसी के कारण क्या होता है? 2 धातुओं के बीच जिन्हें पॉलिश किया गया हो तो उनके बीच घर्षण बढ़ जाता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, स्नेहक जैसे तेल या ग्रीस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं घर्षण बल को
कम करने के लिए, ठीक है। स्नेहक और ग्रीस का उपयोग घर्षण बल को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि घर्षण बल किसके समानुपाती होता है। तो अभी दोस्त पढ़े है ना, घर्षण बल F समानुपाती होता है अभिलंब बल के, ठीक है। तो ये R के समानुपाती, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बल, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये भी फोर्स है। मतलब अगर हम फ्रिक्शन यानी घर्षण बल को बढ़ाएंगे तो अभिलंब बल का मान भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो घर्षण बल केवल एक हानिकारक बल है, नहीं, केवल हानिकारक नहीं है, हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। घर्षण बल केवल एक लाभदायक है, नहीं, लाभदायक है लेकिन केवल लाभदायक नहीं है, ये हानिकारक भी है, तो केवल के कारण ये गलत हो रहा है, ठीक है। घर्षण बल एक आवश्यक, हाँ आवश्यक भी है और खराब भी है, ये दोनों आ गया इसमें, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर, क्या बोल रहा है, जूते के तलवे और वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है, तो घर्षण को कम करने के लिए, नहीं, कम करने के लिए तो नहीं बनाया जाता है, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए, कीमत बढ़ाने, उनको हल्का नहीं, घर्षण बढ़ाने और अच्छी पकड़ के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलना शुरू करती है, करने वाली होती है, ठीक है, करती नहीं है, करने वाली होती है, उस समय अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को क्या कहते हैं। दोस्तों अभी हम पढ़े थे ना पीछे कि किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें घर्षण बल निहित होता है उसको स्थैतिकी घर्षण बल, और स्थैतिकी घर्षण बल के मैक्स वैल्यू यानी अधिकतम मान को हम कहते हैं क्या, सीमांत, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है, तो जब दो वस्तुएं घर्षण करती है ना तो उनके सतह गर्म हो जाते हैं या फिर इनके बीच एक ध्वनि उत्पन्न होता है। तो रासायनिक ऊर्जा में नहीं, इसमें क्षय नहीं होता, नाभिकीय ऊर्जा में भी नहीं होता है, चुंबकीय ऊर्जा में भी तो क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक घर्षण करती हैं तो उनका सतह या तो गर्म हो जाता है या फिर एक ध्वनि उत्पन्न करता है, या फिर दोनों होता है, ठीक है। तो ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, किसमें क्षय होता है, ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉल वायरिंग, ठीक है। बॉल वायरिंग का उपयोग मशीनों में क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग करते हैं किस लिए, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए, लोटनी घर्षण को सर्पी घर्षण में बदलने के लिए, मशीन की गति को पूरी तरह रोकने के लिए, मशीन का वजन बढ़ाने के लिए। तो मशीन का वजन बढ़ाने से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मशीन की गति को पूरी तरह रोकने के लिए, अगर रोकना ही होता तो हम बॉल बेयरिंग का क्यों प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको रोकने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लोटनी घर्षण को सर्पी घर्षण, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण बदलने के लिए, हाँ, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं क्या, कि लोटनी सर्पी घर्षण किसमें, लोटनी घर्षण बदलने के लिए, ठीक है। घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु की गति की दिशा की कितना क्या होता है, समानांतर होता है, नहीं, ठीक है। जब कोई वस्तु आगे की तरफ गति कर रही होती है ना तो घर्षण बल उसे उसकी गति का विरोध कर रहा होता है, मतलब ये विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। तो घर्षण बल गति की दिशा के हमेशा किस तरफ, विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या है, तो बर्फ पर चलना, ठीक है, बर्फ पर चलना आम सड़क पर चलने की तुलना में कठिन क्यों होता है, तो बर्फ पर घर्षण बहुत अधिक होता है, नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। बर्फ पर घर्षण बहुत अधिक नहीं होता, बर्फ पर घर्षण बहुत कम होता है, हाँ, इसलिए तो चलना कठिन होता है। तो बर्फ पर घर्षण कम होता है इसलिए बर्फ पर चलना कठिन है, सड़क पर घर्षण अधिक होता है इसलिए हम सड़क पर चल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दिया जाए तो सीमांत घर्षण बल का मान, दोस्त अभिलंब बल मतलब F, ठीक है, अगर अभिलंब बल को दोगुना किया जाए, F और समानुपाती होता है R, तो इसको दोगुना करेंगे तो ये भी दोगुना हो जाएगा, मतलब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इसको दोगुना करिएगा तो ये भी दोगुना, इसको एक गुना करिएगा तो ये भी एक गुना, मतलब दोगुना करेंगे तो क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। हवाई जहाज और नाव का आकार धारा रेखीय क्यों बनाया जाता है, तो इसको धारा रोकिए दिखने में अच्छा लगे, दोस्त दिखने से इसका कोई मतलब ना देना ना नहीं है। द्रव और वायु घर्षण को कम करने के लिए, हाँ, इसलिए धारा रेखीय बना जाता है क्योंकि वायु घर्षण और द्रव घर्षण क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये आंसर इसका सही है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्त ये थे टॉप 20 क्वेश्चन किसके, तो घर्षण के, ठीक है। और इस तो दोस्त आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और इसमें कोई सुधार करनी हो या कुछ सुझाव देनी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।